क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही लिख दी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 होता है। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू के बारे में पता करें तो ए इक्वल टू में 4 आएगा। बी की वैल्यू ये होती है तो यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू में -4√3 और सी की वैल्यू ओनली फॉर 3 है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला पुट करते तो लिखेंगे x इक्वल टू में माइनस ब्रैकेट b की वैल्यू, और b की वैल्यू अपने आप में माइनस है तो ऐसा लिखेंगे हम भाई। फिर आता है प्लस माइनस रूट आता है, अपॉन में 2a आता है तो हम यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 4 है तो हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी है b का स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू हमारे पास -4√3 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। माइनस में 4 लिख दिया हमने, a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने ये वैल्यू यहाँ तक पुट कर दी। अब इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भैया x इक्वल टू में ये माइनस और ये माइनस, दोनों डिजिट माइनस है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, 4√3 आ जाता है। फिर लिखेंगे प्लस माइनस और अपॉन में जो आएगा वो हमारे पास 8 आएगा। फिर हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं। इस रूट को सोल्व करना बताता हूँ। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे सोल्व करके दिखाते हैं। -4√3 के पूरे पे स्क्वायर है। सबसे पहले तो ये बनता हमारे पास प्लस, माइनस पे कभी भी स्क्वायर हो तो क्या बनता है प्लस, और फिर इसका मतलब है हमारे पास 4 पे भी स्क्वायर है और √3 पे भी स्क्वायर है। दोनों डिजिट पे स्क्वायर माना जाता है। इस पे स्क्वायर तो 16 हो जाएगा भाई, और इस स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये ब्रैकेट में 3 आएगा, और कहने का मतलब हम इसे प्लस का 48 लिख सकते हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है 48, तो मैं इसकी जगह पे 48 लिख सकता हूँ। फिर माइनस 4 4 जा 16 और 3 जा फिर 48, तो ये फिर हमारे पे 48 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू करते तो प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन में 8। याद रखना भाई, √0 होता है तो मैं इसकी जगह 0 लिखूंगा तो लिखेंगे भाई x इक्वल टू प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 8। अब मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है भाई, एक बार इस 0 को इसके अंदर प्लस करना और एक बार इसके अंदर माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ भाई प्लस 4√3 प्लस 0। एक बार तो ऐसा करना है और एक बार x इक्वल टू में 4√3 माइनस 0 अपॉन में 8 करना है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पे 4√3 अपॉन में 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू √3 अपॉन में 2। अगर इधर भी सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, लेकिन हमें करके 2 बार ही दिखाना पड़ेगा भाई। x की वैल्यू √3 अपॉन में 2। यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, इसके पास कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे तो b की वैल्यू 1 है, और जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी वो प्लस का 4 आएगा। इस इक्वेशन के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई x इक्वल टू माइनस b
अगर हम माइनस बी करेंगे तो बी की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट, फॉर्मूला है भाई बी का स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। बी का स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac करते हैं, तो ये हमने 4 कर दिया। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अपॉन में अगर हम लिखते हैं तो 2a होता है, तो 2 लिख दिया और a की जो वैल्यू है वो फिर से हमने 2 लिख दी है। यहाँ तक करने के बाद अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई 4 2 जा 8, 8 4 जा, इसे लिखेंगे हम 32, अपॉन में लिखते हैं 4। x इक्वल टू में माइनस 1 प्लस माइनस रूट 31, माइनस का 31 है, तो याद रखना भाई रूट के अंदर माइनस की वैल्यू सोल्व नहीं होती। अगर ये रूट के अंदर माइनस की वैल्यू सोल्व नहीं होती तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हमने लिखा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं भी हम, और हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू में 3 और x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। अगर ऐसा कभी भी आता है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा x आएगा, तो तुम ऐसे बोलना 1 और x की जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आया, हमारा x आया। याद रखना भाई जब भी नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इस x की इससे मल्टीप्लाई कर देना और इस 1 की इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये एक आसान तरीका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100। अगर हम इसके अंदर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 1 की अगर इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 3 की अगर x से करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है, तो ये प्लस का 3x अगर इधर आएगा तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस का 3x इधर आएगा माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0। जिसके आगे कोई डिजिट नहीं है उसके आगे 1 लगा देते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ए एक्स स्क्वायर होता है तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, जो हमारे पे b की वैल्यू है वो माइनस 3 है, और जो हमारे पास c की वैल्यू है वो माइनस का 1 है। अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो लिखेंगे भाई माइनस b की वैल्यू माइनस 3 है, तो हम इसको प्लस 3 भी बोल सकते हैं, नहीं तो मैं माइनस 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ। प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू माइनस 3 है, तो लिखेंगे भाई माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा और अपॉन में 2a करते हैं, 2 ये रहा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया है। इसे सोल्व करते तो लिखेंगे भाई x इक्वल टू में ये प्लस का 3 हो जाएगा। भाई मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, रूट करते हैं भाई जो 3 का स्क्वायर है, माइनस के ऊपर कभी भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस तो प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा।
और अपोन में लिखते हैं 2। x इक्वल टू में +3 प्लस माइनस √9 और 4 को ऐड करोगे 13 अपोन में 2 हो जाएगा। मैंने बोला था इस 13 को एक बार प्लस का शो करेंगे और एक बार माइनस का शो करेंगे, तो ध्यान से देखना भाई। x इक्वल टू में प्लस का 3 प्लस √13 अपोन में 2, ये x की वैल्यू लिख दी हमने। अगर इधर करेंगे तो x इक्वल टू में प्लस का 3 माइनस √13 अपोन में 2, ये हमारे पास इसके रूट आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। 1 अपोन में x प्लस 4 माइनस 1 अपोन में x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपोन में 30 है, और x नॉट इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए पुट नहीं कर सकते। और x की वैल्यू 7 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम लेने का एक तरीका बताया था भाई तुम्हें। अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो लिखना पड़ेगा x प्लस 4 भी लिखना पड़ेगा और x माइनस 7 भी लिखना पड़ेगा। हमने इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। तो हम लिखेंगे, अगर इसकी 1 से मल्टीप्लाई होती है तो लिखेंगे 1 ब्रैकेट में x माइनस 7 लिख रहे हैं, और अगर इसकी इस 1 से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का 1 और x प्लस में 4 कर रहे हैं, और इक्वल टू 11 अपॉन में 30 है। ऊपर की मल्टीप्लाई में 1 की अगर x से करेंगे तो x आ जाएगा, 1 की 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होते हैं। -1 की इससे करो तो माइनस का 1x कर देना और माइनस का 4 कर देना अपॉन में। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो पहले इस x की दोनों से मल्टीप्लाई, x की अगर x से करोगे तो x का स्क्वायर, x की अगर -7 से करो तो माइनस का 7x। अब इस जो प्लस का 4 है इसकी दोनों से करनी है, तो प्लस का 4 की x से करोगे तो प्लस का 4x, और प्लस 4 की -7 से करोगे तो 28 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। माइनस x से प्लस का x कट कर देंगे हम, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हम यहाँ लिखते हैं भाई -11 आएगा, क्योंकि ये -7 है, -4 है, तो ये माइनस का 11 आ जाएगा। नीचे वाले डिजिट को लिखेंगे भी x का स्क्वायर, -7x है प्लस का 4x है, तो ये -3x -28 और इक्वल टू में 11 अपॉन में 30 करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो भाई 11 ब्रैकेट x का स्क्वायर -3x -28 ब्रैकेट बंद इक्वल टू में इस 30 की मल्टीप्लाई -11 से करेंगे तो लिखो -11 मल्टीप्लाई 30। अब हमारे पास ये 11 मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं अगले स्टेप में करना है तो मैं ऐसे x स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 11। अब हम इसको यहाँ से सोल्व करते तो लिखेंगे भाई हम x का स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू माइनस का ये 30 बनेगा भाई। ये माइनस है, ये माइनस का 30 अगर इस साइड में आएगा तो लिखेंगे भाई x का स्क्वायर -3x -28 -30 इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो +30 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं x का स्क्वायर -3x -28 प्लस में 30 तो प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अगर हम यहाँ से a b c की वैल्यू देखें और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी लगाएं तो सोल्व हो जाएगा। देखते हैं भाई
ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -3 आएगा और सी की वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। ये वाली आइडेंटिटी इसमें पुट करनी है तो पुट कर देते हैं भाई, हम इस साइड में रफ कर देते हैं। भाई बी सी की वैल्यू लिख दी भाई हमने, बस हमारे को पुट करना बाकी है। तो यहाँ पे देखते हैं, दोबारा से लिखते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इक्वल टू में माइनस का b होता है भाई, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और b की वैल्यू -3 है तो ये कर देंगे प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू यहाँ करेंगे तो ये प्लस का 3 प्लस माइनस रूट कर देंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करते तो 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस में 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8। इधर से देखो तो हमारे पे प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 1 के ऊपर रूट लगाओ या ना लगाओ मर्जी होती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू में +3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। एक बार x जो 1 है वो प्लस का कर देना, एक बार माइनस का, तो यहाँ पे करते हैं हम +3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये देखो भाई x इक्वल टू में +3 प्लस 1 डिवाइड में 2, x इक्वल टू में +3 माइनस 1 डिवाइड में 2। इधर करेंगे तो x की वैल्यू 4 अपॉन में 2, कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर इधर करेंगे तो x इक्वल टू में 3 माइनस में 1 करोगे तो 2 अपॉन में 2, कट करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास इधर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट।